तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 देखने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। हिंदी इंग्लिश को लेके परेशान नहीं होंगे, हम हैं, हम सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। और इंग्लिश को लेकर तो टेंशन ही नहीं लेना है, नहीं लेना है। मैथ में भी कोई इंग्लिश के बारे में सोचता है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कोटि। कोटि का मतलब बाबू होता है ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में क्या बताए थे सर? आपने बताया था m गुना n। m क्या होता है? रॉ की संख्या। n क्या होता है? कॉलम की संख्या। कितना रॉ है? 3। कॉलम कितना है? 4। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अब देखिए अवयवों की संख्या, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है काउंट कीजिए। सर 12 है। काम खत्म। ठीक है। स्मॉल ए का मतलब क्या समझाए थे? ये मैट्रिक्स के एलिमेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है? एलिमेंट को। और ये जो नीचे है वो उसका लोकेशन बताया, वो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है। कहा सर पहला लाइन में तीसरा जगह जाके बैठा हुआ है, उठाइए उसको। ठीक। दूसरा लाइन में पहले जगह पे 35। तीसरा रॉ तीसरा कॉलम -5। दूसरा रॉ चौथा कॉलम 12। दूसरा रॉ तीसरा कॉलम। क्लियर है? तो इस तरह हम लोगों का पहला क्वेश्चन बन चुका है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन का इंग्लिश नीचे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो परेशान नहीं होना है। हर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिखेगा। यहां बोला जा रहा है किसी आव्यूह में, मतलब किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है। हमने सारा कुछ पहले से बता रखा है। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आ चुके हैं वो आप गलत कर रहे हो। आप पहले इसका बेसिक चीज पढ़ो, देन ये एक्सरसाइज बनाओ। ओके ठीक है सर। हाँ, तो इसमें 24 एलिमेंट है ना, तो इसका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? सर 1 गुना 24 और 24 गुना 1 होगा। सही है। और कुछ? 2 गुना 12 और 12 गुना 2। 3 गुना 8 और 8 गुना 3। हाँ सर। और कुछ? हाँ 4 गुना 6 और 6 गुना 4। तो अगर किसी में 24 अवयव है तो उसका कोटि क्या क्या हो सकता है? ये सारा हो सकता है। ठीक है सर। 13 जो दिया है, 13 का एक अलग से बना दीजिए। समझ में आ गया? इसको नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हूबहू क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है। इसमें 18 अवयव है। क्या क्या होगा सर? 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 गुना 9, 9 गुना 2, 3 गुना 6 और 6 गुना 3। आंसर। अब 5 अवयव का क्या क्या होगा? सर 1 गुना 5 और 5 गुना 1। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेंगे। अब मिलते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। इसमें बोला जा रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिसमें कितना रॉ कितना कॉलम है? 2 रॉ 2 कॉलम है। ठीक है सर। हमने क्या बोला था? शुरुआत हमेशा कहाँ से होता है? 1 1 से। पहला रॉ पहला कॉलम। जब हम इस सीध में बढ़ते हैं तो रॉ नहीं बदलता है, कॉलम बदलता है। पहला रॉ दूसरा कॉलम। कोई बोलेगा सर आप रुक क्यों गए? कहेंगे आगे जाते ना। तो पहला रॉ तीसरा कॉलम, और यहाँ पे 2 ही कॉलम दिया है। ठीक है सर। नीचे आइए। दूसरा रॉ पहला कॉलम, दूसरा रॉ दूसरा कॉलम, इसमें 2 रॉ 2 कॉलम। ऑर्डर में हो गया ना? अब आपको क्या करना है? बारी बारी से इस चारों का मान निकाल के इसमें बिठा देना है। ठीक है सर। ए आई जे बराबर क्या लिखा हुआ है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ना? A11 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A11। A11 कैसे निकलेगा? कंपैरिजन कीजिए। जो पहले होगा ना वो आई होगा। मतलब सर कई बाबू जो पहले होगा वो आई होगा, जो बाद में होगा वो जे होगा। तो आई का मान 1 और जे का मान 1 बिठा दीजिए। सॉरी। दो आ गया ना? हाँ सर। अब हम लोग A12 निकालते हैं। अब बोलो, जहां पे रूम में ये बोलना है
इससे क्या होगा, घर वाले को भी लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो उनको तो लगता है हमेशा हम लोग क्या ना करते रहते हैं, कि नहीं है। आई का मान 1, जे का मान 2, बिठा दीजिए। सर आप कुछ बोल नहीं रहे हो, हमें भरोसा है अब ये बात आप समझ रहे होंगे और आप हमारे भरोसे को तोड़िएगा नहीं। अब बच्चों बारी बारी से सबका मान बिठा देना है। चलिए, समझ में आया। अब इसमें क्या है, इसमें ना 3 क्वेश्चन है, हमने एक बताया, अब बाकी 2 आप बनाओगे। ओके, हाँ जरूर बनाइए, वो भी बता दें। नहीं सर क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा भी मत समझिए, है हम लोगों के पास दिमाग है, आप यही बताए वो भी हम बता सकते थे, सही है ना। हाँ ठीक है, नोट। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। इसमें बाबू कितना रो कितना कॉलम है? सर 3 रो 4 कॉलम है। ठीक है, कितना रो कितना कॉलम है? 3 रो 4 कॉलम है। ओके, अब देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है ए आई जे बराबर आई माइनस 3j का मॉड है। ओके सर, A1 1, आई के जगह 1 और जे के जगह भी 1। सर 1 दिख नहीं रहा है। अरे भाई 3 गुना 1 3 होता है, 1 में से 3 गया -2, मॉड खड़ा है। बोला अरे भाई मेरे को तेरा दुख नहीं देखा जा रहा है, तुम माइनस में नहीं रहो, कम से कम जीवन में तुम प्लस में रहो। हंसी मजाक, मॉड का काम है माइनस को किस में कन्वर्ट कर देना, प्लस में। ठीक है, अब ये मत सीख जाना कि प्लस को माइनस, हमने ऐसा नहीं बोला, माइनस को प्लस, प्लस को प्लस ही। ठीक है, अब बताइए सर आई के जगह 1 रखेंगे और जे के जगह 6, सॉरी जे के जगह 2, 3 दूना 6 और -5 का मॉड क्या आ जाएगा 5। सर अब आप क्या कर रहे हो? अब बाबू हम आपके लिए ये काम छोड़ रहे हैं, खुद से बनाइएगा, जरूर अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपसे बनेगा, और बनेगा ना तो कमेंट करने में कंजूसी ना करें। हाँ सर हमने बनाया, अपना काम ईमानदारी से कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 में 3 क्वेश्चन है, अभी हमने 2 लिखा है, तीसरा इसके बाद। आपको ना बोला जा रहा है एक्स वाई और जेड का मान बताने, बहुत आसान है, तुरंत बता देंगे सर। 4 किसके बराबर होगा? वाई के। ओके, जेड किसके बराबर होगा? 3 के। एक्स किसके बराबर होगा? 1 के। सर इतना आसान अब दिया था तो बताना तो पड़ता ना। यहां देखिए x प्लस वाई बराबर 6 आएगा और एक्स वाई बराबर 8 आएगा और 5 प्लस जेड बराबर 5 के। सर इसका तो कुछ नहीं है, तो धूल मिट्टी, इसको साइड कीजिए सर। जेड का मान कितना आ गया? 0 आ गया। इस दोनों में बच्चे परेशान नहीं होना बाबू। y का मान 6 माइनस एक्स बिठाइए, इसमें गुना कीजिए, सबको उधर लेके जाइए। अब आप बताइए क्या आप इसका फैक्टर करके x का मान नहीं निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं सर, बेहद आसान हो गया। x का जो मान निकलेगा इसमें बिठा देंगे y का, और z तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर है? मजा आया? नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले से देख रखे हैं, पर एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5,
और y प्लस जेड बराबर 7। अब सोचो बच्चों, y प्लस जेड के जगह क्या रखिएगा 7, x का मान कितना आ गया 2, x बिठा देंगे तो किसका मान आ जाएगा z का। और अगर बच्चों आप z का मान बिठा दोगे ना तो y का मान आ जाएगा कितना 4। सिंपल था सर, पहले भी हम लोग पढ़े हुए थे, हम लोगों को पता भी था। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा कटौती किया है। कटौती मतलब लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं। ये इक्वल मैट्रिक्स है और आपसे ABCD का मान पूछा जा रहा है। कैसे सर, बस इतनी सी बात, आप साइड हो जाओ, हम देख लेंगे इसको। ठीक है, देख लो। A का मान 1 आया सर। अब क्या करोगे सर, बिठाएंगे ना, मान सबका निकालेंगे। A की जगह 1, B का मान कितना आ गया 2 आ गया ना। अब A की जगह 1 रखिए, C का मान 3। अब कोई बोलेगा सर थोड़ा तो छोड़ दो, एक लाइन हम भी बनाएंगे तो हमें भी तो लगेगा कि हमने बनाया है। ठीक है, चलिए नोट। देखिए ये क्वेश्चन तो बाबू बहुत आसान है, हम लोगों ने डेफिनेशन ही पढ़ रखा है। वर्गाकार का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा, C। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स में पूछा जा रहा है x और y का कौन सा वैल्यू लेके ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यहां सोचिए, अगर हम लोग 3x + 7 = 0 करते हैं, ठीक है सर, यहां से बाबू 2 - 3x = 4 करते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, हमने क्या बोला था, अगर दो इक्वेशन से x का वैल्यू आ रहा है, इधर से अलग आ रहा है, उधर से अलग आ रहा है, आपको दोनों के बीच का ना इंटरसेक्शन लेना है, ऐसा मान जो दोनों में हो, लेकिन यहां तो कोई है ही नहीं। तो अगर ये x यहां होगा तो यहां संतुष्ट नहीं करेगा, ये यहां होगा तो यहां नहीं करेगा, इसका मतलब संभव नहीं है। चलिए बच्चों, अब ये एनसीईआरटी के 3.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले ना क्वेश्चन समझिए, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है सर, 3 रो 3 कॉलम है का, ठीक। कहा इसके एलिमेंट में आप दो चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, 0 और 1 का सर। तो किसी ने बोला सर हम ऐसा बना देते हैं, क्या सही है, ये एक मैट्रिक्स है इस क्वेश्चन के अनुसार। आपने सर बोला था 0 1 लेने, अब ले लिए। कोई बोलेगा सर हम तो ऐसा भी ले सकते हैं, क्या हाँ का सर ऐसा कितना मैट्रिक्स बनेगा, क्या बहुत बनेगा, कैसे, यहाँ एक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, फिर 2 1 3 1 4 1, बहुत सारा हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सहारा लेंगे। तो चलिए परमुटेशन के पास। परमुटेशन बोला कितने जगह के लिए झगड़ा हो रहा है, कहा सर 9 जगह है, 9 सी 3 6 9। तो पूछा गया पहले सीट पे तुम क्या रख सकते हो, कहा सर या तो 0 रख सकते हैं या तो 1। तो कितने तरीके से सर, 2 तरीके से। फिर बोला यहाँ का 2 सर, फिर बोला यहाँ 2 सर, चलता रहेगा। अब आप सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो पे मज़ा आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो एक कमेंट ज़रूर करना, बताना। अगर आपको कहीं दिक्कत लग रहा हो या कहीं कुछ एरर हो गया हो तो ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो चुका है।
ओके, चलिए फिर से मिलते हैं आप अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।